वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम गिटलैब रनर की इंस्टॉलेशन करेंगे। गिटलैब रनर का एक कंप्लीट सेटअप करेंगे अपने गिटलैब सर्वर के साथ डॉकर का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी हम डॉकर पर किस तरीके से हम गिटलैब सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे उसका सेटअप कर सकते हैं डॉकर कंपोज के साथ, डॉकर वॉल्यूम्स के साथ। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, गिटलैब रनर की इंस्टॉलेशन करेंगे, गिटलैब रनर का कंप्लीट सेटअप करेंगे ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में CI/CD पाइपलाइंस पर काम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंप्लीट सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। वो सेटअप हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जो पिछली चीज़ें थी उसमें आपको एज सच कुछ यहाँ पे चेंज करने की नीड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक तो था हमारा होस्ट नेम, हमने यहाँ पे कोई होस्ट नेम ऐड नहीं किया था, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे होस्ट नेम, और होस्ट नेम के अंदर मैं एग्जैक्ट वही होस्ट नेम लिख दूंगा जो मेरे कंटेनर का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने अपना होस्ट नेम लिख दिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा विच इज रीस्टार्ट। मैं यहाँ पर आकर रीस्टार्ट दे दूंगा ऑलवेज। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई एरर आ जाता है या किसी भी रीजन की वजह से हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपकी जो चीज़ें चल रही होंगी उनको क्या करेगा, सेव करेगा और दोबारा से क्या कर देगा, उन चीज़ों को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दो बेसिकली प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर ली है। ठीक है, देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हमने क्या करना है, एक सर्विस तो हमने बनाई थी गिटलैब सर्वर की, जिसमें हमारी गिटलैब सर्वर की इमेज आ रही थी। फिर उसके बाद हमने कंटेनर का नाम बताया, पोर्ट मैपिंग करी, सारी चीज़ें कर ली। फिर उसके बाद गिटलैब कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, रूट आईडी पासवर्ड बताना था, वॉल्यूम्स का यूज़ करना था कि सारे डेटा को सेव भी करवाना है, बैकअप पे रखना है। ये सारी चीज़ हमने कर ली थी। लेकिन कौन सी सर्विस के अंदर थी, गिटलैब सर्वर वाली सर्विस के अंदर थी। अब हम एक और सर्विस बनाएंगे जो होगी हमारी गिटलैब रनर की सर्विस, जिसके अंदर हम गिटलैब रनर की इमेज आएगी, हमारी गिटलैब रनर के कंटेनर का नाम आएगा, सारी चीज़ हम गिटलैब रनर से रिलेटेड उस सर्विस के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं आ जाऊँगा बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा गिटलैब डैश, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे रनर। ये बेसिकली क्या रहने वाली है, मेरी दूसरी सर्विस रहने वाली है। अब इस सर्विस के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आएगी कि भाई हमें इसकी क्या चाहिए होगी, इमेज चाहिए होगी। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे आके सिंपल लिखते हैं गिटलैब, उसके बाद लिखेंगे स्लैश, देन उसके बाद मैं लिखूंगा गिटलैब डैश रनर। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है रनर, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इमेज बता दी। इमेज के बाद हमें चाहिए होगा कंटेनर नेम, तो हमें कंटेनर नेम देना है। मैं यहाँ पे आके कंटेनर नेम दे देता हूँ माई गिटलैब डैश रनर। देन उसके बाद इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर रीस्टार्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, ताकि अगर इन केस किसी भी रीज़न की वजह से ये स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद हम इसको वापस रीस्टार्ट इजीली कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर ऑलवेज लिख लिया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे डिपेंड्स ऑन की प्रॉपर्टी का। डिपेंड्स ऑन में हम क्या करते हैं, हम इसको किसी सर्विस के ऊपर डिपेंड करवा देंगे कि जब तक वो सर्विस सक्सेसफुली रन नहीं हो जाए तब तक आपने इस सर्विस को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये जो गिटलैब रनर है ये तभी काम करेगा जब हमारा गिटलैब सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि गिटलैब रनर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गिटलैब सर्वर वाली सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आके हम इस सर्विस का नाम दे देंगे। हमारी सर्विस का क्या नाम है, गिटलैब डैश सर्वर। ठीक है, तो वही नाम मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये जो गिटलैब रनर है ये डिपेंड कर रहा है गिटलैब सर्वर वाली हमारे पास सर्विस के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई वॉल्यूम्स रहने वाले हैं हमारे। अब वॉल्यूम्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे गिटलैब रनर की जो भी हम सेटिंग करेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसको मैं स्टोर करवा के रखना चाहता हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारा गिटलैब रनर जैसे ही स्टॉप हो हमारा सारा डेटा लॉस्ट हो जाए। मैं लॉस्ट नहीं करना चाहता, मैं उस डेटा को स्टोर करवाना चाहता हूँ, सेव रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा गिटलैब डैश रनर के नाम से आपने क्या करनी है, एक डायरेक्टरी बनानी है। उसके अंदर आप एक और डायरेक्टरी बनाओगे और वो डायरेक्टरी होगी आपकी कॉन्फिग के नाम से। ठीक है, अब उस कॉन्फिग वाली डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास एक डायरेक्टरी होगी etc के नाम से, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे गिटलैब डैश रनर। ठीक है, यानी कि होगा क्या कि गिटलैब रनर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, सेव करवाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, और वो चीज़ क्या होगी कि बेसिकली हमारे जो डॉकर रनर्स होते हैं उनको आपने क्या करना है, डॉकर के अंदर बिल्कुल स्मूथली रन करवाना है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बतानी होती है कि भाई आपने क्या करना है, डॉकर डॉट सॉक का यूज़ करना है। डॉकर डॉट सॉक के अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अपने गिटलैब रनर को ईजिली रन कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा कि वेर स्लैश रन स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉकर डॉट सॉक। देन उसके बाद एक लास्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विच इज़ प्रिविलेज्ड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिविलेज्ड
प्रिविलेज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, ये बेसिकली क्या हो चुकी है, प्रिविलेज की स्पेलिंग हो चुकी है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके इसकी वैल्यू दे देंगे ट्रू। ये क्या होता है, ये बेसिकली ज़रूरी होता है ताकि रनर डॉकर कंटेनर्स को रन कर सके, ठीक है। तो रनर बेसिकली आपके जो डॉकर कंटेनर्स होते हैं उनको इजीली रन कर सके, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी दे देते हैं ताकि डॉकर कंटेनर्स के अंदर हम अपने गिटलैब रनर्स को ईजिली रन कर सकें, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ परमिशन आप कह सकते हो कि ये एक परमिशन होती है और यहाँ से सारी आपकी एग्जीक्यूशन चल रही होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गिटलैब रनर की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आकर अपने कंपोजर को रन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं ज़रा इस टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉकर कंपोज अप और -d की कमांड। इससे क्या होगा कि डॉकर कंपोज अप से क्या होगा कि हमारे जो कंटेनर्स होंगे उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, -d से क्या होगा, बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें रन हो रही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी स्टार्ट हो चुका है और ये भी स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने बेसिकली इस पे डॉकर डेस्कटॉप पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिटलैब रनर भी बेसिकली मेरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे गिटलैब की इमेज भी यहाँ पर पुल हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा लोकल होस्ट 8000, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स वेट करेंगे, सारी चीज़ों का वेट हम यहाँ पे करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा गिटलैब सर्वर बेसिकली रन हो चुका है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे सिंपल एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रिमेंबर मी कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको साइन इन कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे साइन इन हो चुका हूँ। मैं एक काम ये करता हूँ कि एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। लास्ट टाइम भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, यहाँ पर्सनल में आ रहा है ये प्रोजेक्ट और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ गिटलैब रनर रख लेता हूँ, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नाम रखना है, इसके अलावा गिटलैब रनर काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या रख रहा हूँ, गिटलैब रनर रख रहा हूँ। यहाँ पे आके हम अपना यूज़र सिलेक्ट कर लेते हैं, रूट यूज़र है, इसको हम यहाँ पे आके पब्लिक रख लेते हैं और यहाँ पे रीडमी फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास गिटलैब रनर के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देख रहे हो एडमिन की सेटिंग बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन में जाएंगे और एडमिन में जाने के बाद हम जाएंगे CI/CD पे, ठीक है। CI/CD में बेसिकली हमें जाना है रनर्स पे, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे रनर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आकर बेसिकली हमें क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पे जो मेरे बेसिकली रनर्स वगैरह चल रहे हैं ना, मैं इन रनर्स को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जितने भी मेरे रनर्स थे मैं इन सारे रनर्स को यहाँ पे आगे डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई भी रनर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देख रहे हो रजिस्ट्रेशन टोकन आपको मिल रहा है। इस रजिस्ट्रेशन टोकन को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। अभी आपने इसको कॉपी करके रख लेना है, ये अभी आगे आपके काम आएगा। अब करना क्या है कि आपने अपने गिटलैब सर्वर पे बेसिकली अपने रनर को बेसिकली रजिस्टर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने VS कोड में। यहाँ पर अगर आप दूसरे टर्मिनल में भी जा सकते हो, यहीं पर भी काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, एक कमांड लिखूंगा, वो कमांड होगी हमारी डॉकर एग्जीक्यूट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -IT। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गिटलैब डैश रनर के हमें क्या करना है, गिटलैब रनर को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो गिटलैब रनर को हमें यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गिटलैब रनर और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर, ठीक है। अब गिटलैब रनर को तो रजिस्टर करवाना है, लेकिन हमारे जो गिटलैब रनर के जो कंटेनर का नाम था वो क्या था, माई गिटलैब रनर, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा माई डैश गिटलैब रनर, ठीक है। कि हमने यहाँ पे बोला कि डॉकर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस कंटेनर को एग्जीक्यूट करेगा। किस लिए एग्जीक्यूट करना है, कि आपने गिटलैब रनर को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर आकर इस तरीके से डिफाइन करनी थी, ये मैंने यहाँ पे इस कमांड को रन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि भाई गिटलैब इंस्टेंस का URL क्या रहेगा। जो यहाँ पे URL लिखा हुआ है वही URL आपने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर कॉलन लिखूंगा, यहाँ पे आके डबल/ लगाऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा माई डैश गिटलैब और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा डैश सर्वर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन टोकन पूछ रहा है, वो मैंने अभी कॉपी किया था,
यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो भी रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे रख दूंगा माई डैश डॉकर और डैश, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर रख देता हूँ रनर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई टैग्स क्या रहने चाहिए, तो टैग्स मैं यहाँ पर अगर सिंपल बता दूंगा डॉकर वाला मेरा टैग रहेगा। उसके बाद ये मेंटेनेंस पूछ रहा है, मैं यहाँ पर आकर इसमें भी सिंपल डॉकर लिख दूंगा। और उसके बाद ये यहाँ पर आकर मुझसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई आपने कौन सा एग्जीक्यूटर यूज़ करना है। अब एग्जीक्यूटर भी मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली डॉकर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉकर। और उसके बाद लास्ट चीज़ ये पूछ रहा है कि डॉकर की इमेज आपने कौन सी यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि हम यहाँ पे जो इमेज यूज़ करेंगे वो होगी एल्पाइन की लेटेस्ट इमेज। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन वाज सेव्ड इन दिस। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, रनर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली भी आ चुका है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे परफेक्टली रजिस्टर आपने करवा ली हैं। अब क्या करना है, आपने अपने रनर को बेसिकली रीस्टार्ट करना है ताकि जो आपकी चेंजेस थी वो अप्लाई हो सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉकर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रीस्टार्ट की कमांड। और रीस्टार्ट किसको करना है, माई गिटलैब डैश रनर। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, हमारे रनर का नाम था। आप यहाँ पे देख सकते हो माई गिटलैब रनर था, इसी को बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रीस्टार्ट हो चुका है, जब भी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस कंटेनर का नाम मिल रहा है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बेसिकली रनर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्ट -it, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डैश गिटलैब डैश रनर। ये बेसिकली क्या था, हमारे कंटेनर का नाम था। और उसके साथ साथ हमारे जो बेसिकली रनर था उसका नाम क्या था, हमारे रनर का नाम था गिटलैब डैश रनर। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देगा। तो देखो इसने सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखा दी हैं, रन टाइम वगैरह दिखा रहा है, मेरे कंटेनर का नाम दिखा रहा है, सारी चीज़ें इसने मुझे यहाँ पे बता दी हैं। इसका मतलब है कि हमने अपना जो बेसिकली रनर था उसको सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, अगर अब मैं लेट सपोज यहाँ पर आता हूँ रनर्स पर, तो आप यहाँ पे रनर्स पे देख सकते हो हमारे पास एक रनर यहाँ पे ऑनलाइन आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली डन हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका जो स्टेटस आ रहा है वो भी ऑनलाइन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली गिटलैब रनर की इंस्टॉलेशन, गिटलैब रनर का बेसिकली सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, CI/CD पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। CI/CD पाइपलाइन के लिए गिटलैब रनर मस्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे गिटलैब रनर की इंस्टॉलेशन पहले कर ली है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, मेंशन करो मुझे, और ताकि मुझे पता चले कि भाई आप कौन कौन जो है वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मैं बिल्कुल वहाँ पे कॉमेंट भी करूँगा और मैं आपकी उस पोस्ट को बेसिकली रिपोस्ट भी करूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।